भक्त जो होते हैं वो अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक तरीके से एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अजमा अजमा कर वो देखते रहते हैं और जो उन्हें रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है। और वही रिजल्ट जो है वो आप लोगों के साथ मैं साझा करता हूँ या कोई और भक्त है भगवान का जो है और वो आपके साथ साझा करता है। तो ये जो रिजल्ट मिलते हैं ना, ये किसी किताब में नहीं लिखे होते, ये किसी पुराण में नहीं लिखे होते, ये सब आपके स्वयं के अनुभव होते हैं। और जो अनुभव होते हैं वो बहुत ही अलग रहते हैं। ध्यान रखना, किताबों में जो लिखा गया है और आपकी भक्ति के कारण, आपके भाव के कारण जो आपको अनुभव होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी आप जप शुरू करेंगे, अगर आप किसी मंत्र का जप शुरू कर रहे हैं, किसी मंत्र का जप, आप 5 माला कम से कम उस मंत्र की कीजिए, 5 माला कम से कम उस मंत्र की कीजिए। तो आपको क्या करना है, दीपक आप जलाएंगे, धूपबत्ती आप जलाएंगे, आसन पर बैठकर आप मंत्र जप करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक गिलास लेना है, एक लोटा ले सकते हैं, कोई कटोरी है वो ले सकते हैं, उसमें थोड़ा जल भरना है। मतलब इतना जल भरिए कि एक गिलास भर के, एक गिलास पानी जैसे हम पीते हैं उतना जल भरना है आपको। उसमें थोड़ा सा बिल्कुल ना, मतलब मान लीजिए थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है आपको। गंगा जल मिलाने के बाद आप जब जप करना शुरू करेंगे तो हाथ में, सीधे हाथ में वो थोड़ा सा जल लेना है और संकल्प लेना है आपको। 5 माला कर रहे हैं आप, तो आपको बोलना है मेरा नाम ये है और मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, और पूरा एड्रेस आपको बोलना है। और आपको बोलना है कि जो भी आपके इष्ट देव हैं आपको मैं साक्षी मानकर और 5 माला जप कर रहा हूँ इस मंत्र का, मंत्र भी बोलना है आपको। और कृपा कर मुझ पर कृपा कीजिए, जो भी आपकी इच्छा है मुझे अनुभव दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, या मेरा ये काम है कृपा करके ये काम हो जाए प्रभु, जो भी है वो आप अपने संकल्प में बोल दीजिए। ये मैं 11 दिन का नहीं बोल रहा, 41 दिन का अनुभव नहीं बोल रहा, जो संकल्प नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन, यानी रोजाना जो आपको ये संकल्प लेना, रोजाना। आज जब करोगे आज के लिए संकल्प लोगे, कल जब करोगे कल के लिए अलग संकल्प लोगे, परसों जब करोगे उसके लिए अलग संकल्प लोगे। ठीक है, आपको ये बोलना है। बोलने के बाद उंगलियों के द्वारा जल को छोड़ देना है। अब आप जैसे ही 1 माला जप करोगे, वो जल है उसमें गंगा जल मिला है, 1 माला जप करोगे तो उस जल में, उस गिलास वाले जल में, कटोरी वाले जल में, लोटे वाले जल में आपको फूंक मारनी है। फूंक मारनी है आपको, 3 फूंके मारिए उसमें। फिर 1 माला जप करेंगे, फिर 3 फूंके मारिए, फिर 1 माला जप करेंगे, फिर 3 फूंके मारिए। यानी कि 5 माला जप करेंगे, 15 फूंके मारेंगे आप। और इस तरीके से वो जो जल है ना उसमें बहुत जबरदस्त पावर आ जाती है, बहुत जबरदस्त शक्ति आ जाती है। और जो मंत्र आप करेंगे ना, पाठ जो मंत्र जब करेंगे, ध्यान रखना उस मंत्र को बोल कर करना है, मानसिक नहीं करना, उपांशु नहीं करना, होठों के द्वारा नहीं करना, आपको मन में नहीं करना, उसको बोल बोल कर करना है। इतना बोल के करना ताकि वो आपको सुनाई दे। अगर आप हनुमान चालीसा या कोई भी चालीसा, शिव चालीसा, माँ काली की चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो आप जब आपकी चालीसा खत्म होगी तो 3 फूंके मारिए उसमें। तब भी आप संकल्प लेके कीजिए कि मैं 1 चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, मैं 5 चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, या चंडी पाठ का पाठ कर रहे हैं, चंडी पाठ कर रहे हैं तब भी आपको यही बोलना है, कवच का पाठ करें तब भी यही बोलना है, सहस्त्र नाम का पाठ करें तब भी आपको यही संकल्प लेना है। और जितनी बार करोगे उतनी बार की एक बार करोगे, 1 बार के 3 फूंके मारनी है। तो आप देखेंगे कि जो वो जल है ना उसमें बहुत जबरदस्त पावर आ जाती है, बहुत जबरदस्त शक्ति आ जाती है। उस जल को लास्ट में आपको पी जाना है। ध्यान रखना इस चीज का कि जब भी आप ये काम करें तो आप खाली पेट हो, कुछ खाया कुछ पिया आपने ना हो। इससे क्या होता है, आपकी जब की जो ऊर्जा है ना, आपके मुख के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है, जो आपके माहौल में फैल जाती है, आपके घर के चारों तरफ फैल जाती है, वो ऊर्जा उस जल को अभिमंत्रित कर देगी, उस जल में बंध जाएगी। और जब आप उसको ग्रहण करेंगे तो आपकी आत्मा की शुद्धि करेगी, आपके मन की शुद्धि करेगी, और आपके शरीर में वो तेज उत्पन्न होगा उस ऊर्जा से। आपके अंदर के जो अशुद्ध विचार हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे, आपके मन की जो मलिनता है ना वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, और आपके मन में भाव उत्पन्न होगा, आपके मन में एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होगी, आप स्वयं इससे महसूस करेंगे। और ये मैं ज़्यादा नहीं बोला, आपको 3 दिन इसे करके देखिए, आप यकीन मानिए 3 दिन इसे करके देखिए, 3 दिन में आपको अनुभव ना हो तो आप मुझसे बोलना। ये प्रयोग मैंने स्वयं किया, बहुत बच्चे को मैंने बताया, उन्होंने किया, तब जाके मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत जबरदस्त प्रयोग है ये। कई बार क्या होता है कि हम बड़े बड़े प्रयोगों के पीछे भागते हैं, पर हम जो छोटे प्रयोग होते हैं ना वो हमारी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं।
ये प्रयोग मैंने खुद इस्तेमाल किया है और यकीन मानिए बाबा भोलेनाथ को मैं साक्षी मान के कह रहा हूँ कि इस प्रयोग के द्वारा बहुत जल्दी अनुभव होते हैं, बहुत जल्दी ऊर्जा आपके शरीर में आती है। क्योंकि जब तक कोई देवी ऊर्जा आपके शरीर में वास नहीं करेगी तब तक आपके अंतर्मन का शुद्धिकरण नहीं होगा, अंतिकरण का शुद्धिकरण नहीं होगा, तो देवी शक्तियाँ वास नहीं करेंगी। और इनको अंतर्मन का शुद्धिकरण करने के लिए बहुत ज़्यादा जप की जरूरत पड़ती है। पर इस प्रयोग को अपनाने के बाद आप डायरेक्ट उस चीज़ को, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, आप किसी से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग पर बात आप उसे टच नहीं कर सकते, आप उससे जो बात ही सिर्फ बात कर सकते हो, वो अनुभव आपको नहीं मिलेगा जो सामने बैठा होगा वो व्यक्ति। वो खा नहीं सक आप उसे कुछ खिला नहीं सकते ना वो आपको कुछ खिला सकता है। पर जब वो आपके सामने बैठा होगा तो वो आप उसे टच कर सकते हैं, आप उसे खिला सकते हैं कुछ, या आपकी उस टाइम पे जो बात होंगी वो बहुत अलग होंगी। इसी तरीके से जब तो आप करते हैं पर जो अनुभव आपको इस प्रयोग के द्वारा होते हैं वो बिल्कुल अद्भुत होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं। ये अनुभव आपको बहुत जल्दी आपके इष्ट की कृपा दिलाने में मदद करेंगे, बहुत जल्दी, इतनी जल्दी आपने जो हो सकता है साल भर जब किया हो, साल भर पूजा की हो और आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ उससे, पर इस प्रयोग से आपको फायदा 100% होगा। जल में थोड़ा गंगा जल जरूर डालना है आपको, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो मुझे आशा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग और जानकारी आपको पसंद आई होगी। और हमारी कोशिश ये रहती है शिव कृपा परिवार की कि हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनको वो चीज़ें पता चलें जो मेरे अनुभव हैं, या साधकों के जो अनुभव रहे हैं, या भक्तों के जो अनुभव रहे हैं वो पता चले, ताकि आप उन्हें स्वयं महसूस कर सको। एक बात और बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति शिव कृपा के नाम से आपसे पैसे मांगता है, 1 रुपये किसी को देने की जरूरत नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमते हैं, मुझे पता है, मैं भी जॉब करता हूँ, तो आपको किसी को भी 1 रुपये भी नहीं देना। मैंने अभी तक किसी को अपना नंबर नहीं दिया है। अगर कोई कहता है कि मैं शिव कृपा गुरुजी बोल रहा हूँ तो बिल्कुल भी विश्वास मत करना। ऐसे लोग बहुत हैं जो हमारे नाम से पैसा ठग रहे हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ आप पर अपनी अनुकंपा करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रखें, खुशियाँ लेके आए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।